Hello guys, welcome to my channel Medical Education with Tanya. So if you are new here, this is my first video. You just subscribe my channel to see more videos like that. So हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में. So फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले हमारे को पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट है क्या. So we're gonna start with the journal pharmacology, which is the basics. So pharmacology, as you can see, it is derived from the two parts, that is a pharma and कोलॉजी. फार्मा मीन्स ड्रग्स या फिर कोई भी मेडिसिन. ये ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में जो स्टडी होता है, लॉजी मीन्स स्टडी, तो उनकी स्टडी जो होती है उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी. बेसिकली दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन. हम दवाइयाँ क्यों लेते हैं? जब हम बीमार होते हैं, अपने शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है, उसको ठीक करने के लिए, या फिर कोई भी जैसे मान लो वायरस चल रहा है उससे प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन जो हम लेते हैं, या फिर किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं, वो सब आपके किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, फार्माकोलॉजी के अंदर आता है. सो फार्माकोलॉजी बेसिकली ड्राइव्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक. एज अ नेम सजेस्ट, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स जहाँ पे आपकी एनर्जी अप्लाई हो रही है. तो काइनेटिक का मीन्स क्या हुआ कि जो बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा टुवर्ड्स द ड्रग्स, दैट इज अ फार्माकोकाइनेटिक. एंड द फार्माकोडायनामिक, जो हमारा ड्रग बॉडी के साथ करेगा वो क्या होगा, फार्माकोडायनामिक. सो फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अ ड्रग्स. सो ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स के इफेक्ट के पढ़ने के लिए हमारे को फार्माकोलॉजी ज़रूरी है. ड्रग्स का इफेक्ट किसके ऊपर, बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर जो आता है हमारा, ताकि हम पता लगे कि इस ड्रग्स ने हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर दिया है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोन एंड लोगस. ये हमारे क्या बुक के अंदर भी मेंशन है कि इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, जो क्या होता है, टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ व्हाट इज़ अ ड्रग? ड्रग होते क्या हैं? ड्रग इज़ अ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, प्रिवेंशन पर्पस और फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस. डायग्नोसिस की बात करें, कोई अगर सीटी स्कैन करवाने जाता है, एक्सरे करवाने जाता है, कई बार उसकी इमेज फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती है. सो फॉर दैट वी नीड अ मेडिकेशन. फॉर एग्जांपल बिस्मथ सल्फेट हम लेते हैं, जिससे क्या है, एक क्लियर इमेज बन के आती है, जिससे हमारे को डायग्नोस करने में आसानी होती है. एंड फॉर द प्रिवेंशन पर्पस वी यूज़ द वैक्सीनेशंस. एज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कोविड, जो हमारी कोवैक्सीन थी, हमारी कोवैक्सीन हमने ली थी कोविड-19 के टाइम पे, तो वो प्रिवेंशन पर्पस के लिए थी, ताकि हमारे को कोविड ना हो. एंड उसके बाद जो हमारा क्या है, अगर मानो कोई डायग्नोस हो गई डिसीज़, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट लेंगे, अब मानो कोई गया डॉक्टर के पास, पीसीएम का एग्जांपल लेते, किसी को बुखार आया है, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको पीसीएम दी. पीसीएम लेने के बाद जो उसकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट आया, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं. सो अगर इंसानों के लिए और जानवरों के लिए हम जो मेडिसिन्स लेते हैं, वो हमारी क्या आती है, फार्माकोलॉजी के अंदर आती है. डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, सिटी स्कैन के लिए, प्रिवेंशन वैक्सीनेशन के लिए. ट्रीटमेंट्स में आपके अब इंसान कोई जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको कभी सिंगल डोज तो दी नहीं जाती, साथ में हमेशा उसको खाली पेट गैस की दवाई दी जाती है, साथ में उसको क्या एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि एक डिसीज़ को ठीक करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए मल्टीपल ड्रग थेरेपी. क्योंकि एक जो कोई बीमारी है वो कभी भी एक सिंगल दवा से ठीक नहीं होती है, एक प्रॉपर कोर्स करने की ज़रूरत होती है. सो अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स है बहुत ज़्यादा. एंटीबायोटिक्स में आपकी सारी एंटीबायोटिक्स आ गई. एंटीपायरेटिक्स जो बुखार के लिए यूज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो बॉडी की सूजन होती है बॉडी के अंदर, उसको कवर करने के लिए यूज़ होती हैं, एक्सेट्रा. नाउ डिसीज़, अब मैंने आपके आगे वर्ड यूज़ किया, डिसीज़ एंड डिसऑर्डर. सो डिसीज़ एंड डिसऑर्डर, दिस टू वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट. डिसीज़ क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से एंटर करता है और आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, उसे हम डिसीज़ की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ कम टू द डिसऑर्डर. व्हाट इज़ अ डिसऑर्डर? डिसऑर्डर मीन्स कि आपके बॉडी के सेल्स ने खुद के लिए रिस्पॉन्स करके कुछ इरेगुलरिटी या कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कोज कर दी, जो जनरली केस होता है थायराइड के केस में, या फिर हम डायबिटीज़ का भी केस जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है. डिसऑर्डर इसलिए हम कंसिडर करें कि बॉडी की कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी ने खुद के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर लिया. दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ डिसीज़ एंड डिसऑर्डर.
when your own body part is causing any problem due to any kind of certain condition. ठीक है, अब हम आगे स्टडी करते हैं टाइप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में. बेसिकली 2 टाइप के फार्माकोलॉजी हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल. एक्सपेरिमेंटल जो फार्माकोलॉजी होती है हम लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, दैट डन इन द लेबोरेटरी, जो कि बेसिकली एनिमल्स पे की जाती है. अगर जो स्टूडेंट्स मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट्स भी आते हैं, स्क्रीनिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी, अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, प्रॉपर मेथड्स होते हैं कि एनिमल्स पे इस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं और उस डिसीज़ से क्या रिजल्ट आते हैं, अलग अलग आती है स्क्रीनिंग हम जिसे कहते हैं. एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के बाद आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बेसिकली अ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर ह्यूमन वेलबींग, नॉट फॉर ह्यूमन, ऑल्सो फॉर द एनिमल, फॉर द वेलबींग. बेसिकली जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ come under the category of clinical pharmacology. As I already told you what is a pharmacodynamic and pharmacokinetic. Here we see what drug does to the body. Basically जो drug हमारी body के साथ करता है उससे जो इफेक्ट आता है, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक. नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक. व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग. बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो ड्रग्स के साथ क्या कर रही है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माको